तो हम लोग करके देखे क्या इसमें कि जब संख्या छोटा था, जैसे मान लीजिए अभी आपको हम बोल दिए कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, 3 अंकों की संख्या को बोले कि 2 बार लिखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपसे बोल देते एग्जांपल में कि 684 लिख दिए, 684 3 अंकों की संख्या 2 बार लिख दिए। बोले आपको कि 7 से पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, आपसे बोले हैं। अब चेक करते हैं हम लोग कैसे करते थे। तो 684 दिया हुआ था ना, आपको क्या बोले कि इस 2 अंक, लास्ट जो अंक है इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा ना। हम यहाँ से 8 को घटाते, तो 68468 में से 8 को घटाइएगा तो क्या लिखते हैं, 6846 और 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। संख्या चूंकि बड़ा ही है, चेक करने में दिक्कत हो रहा है, हम बोलेंगे लास्ट वाला को 2 गुना करिएगा, तब तक करेंगे जब तक छोटा नहीं हो जाएगा। तो 0 में 2 से गुना करिएगा तो 0 रहेगा, इसमें से घटा के देखिए, तो घटाइएगा तो 6846 रहेगा। अब क्या करिएगा, तो बोलिएगा अंतिम वाला को 2 से गुना करना है, 6 दूना 12 हो जाएगा, घटाइएगा इसमें से तो 672 हो जाएगा। अभी भी बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो अंतिम का 2 गुना कर दीजिएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 67 में से 4 घटाइएगा तो क्या लिखिएगा, 63। तो आपको मालूम है ना कि 63 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। 63 में 7 नवा 63 होता है ना भाई, रिमाइंडर बराबर 0 हो जाएगा ना। अब 7 नवा 63 क्वोशंट हो जाएगा आपका 9। तो बस ये चेक करने का ये तरीका है। तो आप बोले इससे इतना लंबा करेंगे क्या, तो जैसे ही 3 अंकों की संख्या 2 बार दिया हुआ था, आप बोल देंगे कि भाई ये 7 से कटेगा। लेकिन अब वैसा जहाँ पे रिपीटेशन भी ना हो, ऐसे केस में क्या करेंगे, तब के लिए समझिए, ये सब तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। सोचिए, आपको हम 4 तरीका ABCD बताए हैं, एगो और बता देते हैं ई नंबर करके। कोई संख्या हमारा ABCDEFGHIJKLMN तक दिया हुआ है। कोई संख्या बहुत लंबा चौड़ा है, पूछ रहा है कि भाई 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा मतलब क्या करिएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0 चाहे नॉट इक्वल्स टू 0। थोड़ा 1 मिनट वेट करिएगा। संख्या अगर आपका इस रूप में दिया है ना, क्या करिएगा कि लास्ट साइड से 3 अंकों का पेयर बनाना शुरू करिए। LMN 3 अंक दिख रहा है ना, IJK 3 अंक का पेयर बनाएंगे, FGH 3 अंकों का बोले पेयर बनाने, CDE 3 अंकों का पेयर। लास्ट में जो बचेगा पेयर बनता है तो, नहीं बनता है तो परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर 2 ही अंक बना, जो बना उसको लिख देंगे, ठीक है। अब कितना पेयर बना, तो बोलिएगा एगो पेयर यहाँ पर, दूसरा पेयर यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर। आपको करना है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स को लिख लीजिए, सम ऑफ ऑड टर्म्स को लिखिए, सम ऑफ ऑड टर्म्स। एंड क्या करिएगा, सम ऑफ इवन टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म को लिखिएगा, सम ऑफ इवन टर्म को लिखिएगा। ऑड टर्म का मतलब क्या है कि 1, 3 और 5 को जोड़ के लिख लीजिएगा, जो भी संख्या का रहेगा, और यहाँ पर क्या करिएगा, 2 और 4 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करिएगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा उसको निकाल लीजिएगा। यदि आपका डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, तो आप बोलेंगे दैट इज रिमाइंडर बराबर 0। तब बोलेंगे पूरा संख्या 7 से कटने वाला होगा। नहीं, अगर 0 के बराबर है तो बोलेंगे नहीं कटेगा। समझ रहे हैं। अब बोले सर डिफरेंस भी बड़ा आएगा तब, तो बड़ा आएगा तब के लिए तो हम बता ही दिए हैं आपको करना क्या होगा। 2-2 अंकों वाला जो केस बताए थे कि लास्ट वाला को डबल करके घटाते चलिएगा, वहां से काम कर लीजिएगा। अब बोले कैसे चेक करेंगे हम लोग, चेक कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल में समझिए। चेक कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल में समझिए कि अगर हम आपको बोल दें 4, 2, 3, 5, 7, 6, 1, 2, 9, 8, 7, अगर ऐसा लिख दिया, बोलते हैं कि क्या ये 7 से कटेगा, 7 से काटिएगा तो क्या पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा कि 0 के बराबर नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, तो आपको करना क्या है, अंतिम का 3 अंक, फिर इसके बाद का 3 अंक, फिर इसके बाद का 3 अंक, फिर इसके बाद का 2 अंक। कितना टर्म आया, तो आप बोलेंगे टर्म हुआ यहाँ पर 1, 2, 3, 4 गो पेयर बन के आया। आपको निकालना है किसका, तो सम ऑफ ऑड का निकालना है, सम ऑफ इवन का निकालना है, ये ना बोला गया। मतलब हम आपसे बोल दे यहाँ पे कि हेयर 1 और 3 को जोड़ के क्या लिखिएगा,
तो पहला टर्म है 42 और तीसरा टर्म है 612, जोड़ेंगे तो बोलिएगा 2 2 4 4 1 5 और ये 654। एंड बोलेंगे 2 और 4 को जोड़ के बताइए तो कितना, तो बोलिएगा 357 में 987 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 14 का 4 कैरी 1, 8 5 13 1 14 का 4 कैरी 1, 9 3 12 और 1 13, 13 44। आपसे कहा जा रहा है कि इसका डिफरेंस बताइए, आपसे कहा जा रहा है कि इसका डिफरेंस बताइए क्या होगा। डिफरेंस क्या बोलिएगा, 13 44 में से आप घटा दीजिएगा 654 को, हो जाएगा 0, 14 में 5 जाएगा 9, 12 में 6 जाएगा तो 6, 690। क्या ये 7 से कटने वाला है, चेक कर लीजिए। तो आप 7 नमा 63 देख रहे हैं, 6 जीरो नहीं कटने का, खत्म कहानी है। आप चेक कैसे करिएगा, तो बोलिए कि जीरो वाला लास्ट में है, जीरो को 2 गुना करिएगा तो जीरो बनेगा, 69 में से जीरो घटाएंगे तो 69 बनेगा, डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर होगा जीरो। आप बोलेंगे नहीं जीरो के बराबर है, मतलब जो दी गई संख्या है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब 7 से नहीं कटने वाला है। क्लियर हुआ, 7 से नहीं कटने वाला होगा, बस यही चीज बनेगा। आप बोलेंगे कि एक कटने वाला एग्जांपल देके समझ लेते हैं, एक कटने वाला एग्जांपल देके समझ लेते हैं। तो कटने वाला एग्जांपल थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एग्जांपल में डाल देते हैं, आपका संख्या बड़ा है 5 4 9 8 4 9 8 4 9 1 2 9 8 1 6, 7 से गुना करके देख लिए थे, ये कटने वाला है। अब चेक कैसे करेंगे, रिमाइंडर जीरो होगा नहीं जीरो के बराबर होगा, तो आपसे क्या कहा था कि 3 3 अंकों का एक पेयर बनाइएगा, 3 3 अंकों का पेयर। इसमें कंप्लीट पेयर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। हम लोग 1 और 3 का जोड़ देखेंगे कितना हो रहा है। आप बोलेंगे 549 में 129 जोड़ के बताइए, लिखिएगा 9 9 18 का 8 कैरी 1, 4 2 6 1 7, 5 और 1 678। और आगे पूछेंगे कि 2 और 4 का जोड़ बताइए। आप बोलिएगा यहाँ पर 849 में 816 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, आप बोलिएगा 816 जोड़ेंगे, आप बोलिएगा 9 6 15 का 5, 4 5 1 6, 8 8 1665। यहाँ तक तो समझ में आया। आपको बोलेंगे इसका डिफरेंस बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा डिफरेंस निकालने के लिए 1665 में से 678 घटाएंगे ना, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बनेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बनेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बनेगा, 987। अगर ये 7 से कटने वाला होगा तो बोलेंगे पूरा पूरा कट जाएगा संख्या, नहीं कटेगा तो बोलेंगे नहीं कटने वाला होगा। अब 987 दिया हुआ तो क्या करेंगे, 7 का 2 गुना कर दीजिए, 14 हो जाएगा। अब घटाइएगा ना तो 84, ये तो मालूम है ना कि 12 7 84 होता है। अब 84 बोलिएगा कि चूंकि 84 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, रिमाइंडर हो जाएगा जीरो, इसीलिए गिवन नंबर जो था वो अगर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा जीरो, यही आपका आंसर है। तो कोई संख्या बड़ा दिया हुआ है, भाग दे के चेक करेंगे, बेटर है कि 3 3 का पेयर बना के तोड़ लीजिएगा, और इवन प्लेस को जोड़ के देखिएगा डिफरेंस, अगर 7 से कटने वाला होगा तो बोलेंगे कटेगा, नहीं कटने वाला होगा बोलेंगे नहीं कटेगा। तो एक बार ढंग से देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे। कोई संख्या 8 से कटने वाला है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, अगर इसका लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट्स आपका आइदर या तो 0 0 0 हो, चाहे फिर आपसे डिविजिबल बाई 8 हो, और डिविजिबल बाई 8 हो तो बोल देंगे संख्या 8 से कटेगा। अंतिम का 3 अंक अगर 0 से कटने वाला हो तो संख्या को 8 से कटवाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं कटेगा। समझ रहे हैं, एग्जाम्पल में समझिए, अगर हम आपसे बोल दिए कि 2000 क्या 8 से कटता है, आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगा, रिमाइंडर होगा जीरो, क्योंकि अंतिम का 3 अंक 0 दिया हुआ है, बोलेंगे कटेगा। अगर हम आपसे लिख दें 7 5 6 2, क्या ये 8 से कटेगा, आप बोलेंगे चेक करके देखते हैं रिमाइंडर जीरो होता है कि नहीं। आप क्या करिएगा, 562 562 है ना, इसमें 8 से भाग करके देख लीजिएगा, 8 7 56 नहीं कटेगा दो, समझ रहे हैं ना। आप बोलेगा कि नहीं कटेगा, मतलब नॉट रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, बोलेगा ये नहीं कटने वाला है 8 से। कोई संख्या 8 से कटने वाला मान लीजिए 9604 बोल देते हैं,
तो 8 सत्ते 56, 4 4 नहीं कटेगा। यहाँ पर 4 की जगह पे 8 लगा देते हैं, पूछते हैं क्या ये कटेगा। आप बोलेगा अंतिम का 3 अंक पकड़िए ना, 608। 608 में 8 से भाग करिएगा, 8 सत्ते 56 बताइएगा, 4 8 8 छक्के 48 बोलिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। बोलेगा 9608, रिमाइंडर हो जाएगा 0, मतलब 9608 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 रहेगा। ठीक है, अगला में क्या करिएगा, कोई संख्या आपका 9 से कटने वाला है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। कहानी इसमें सेम रहेगा कि अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 9 से पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर देता है 0, तो बोल देंगे संख्या कटेगा। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, एग्जांपल में समझ लीजिए 5472938 डिवाइडेड बाई 9 होगा कि नहीं, रिमाइंडर बराबर 0 है कि नहीं है। आप बोलिए के बाद चेक कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स को चेक कर लेते हैं। 5 4 7 2 9 3 8 सबको जोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, 8 3 11 9 20 20 9 29 29 29 और 9 मिला के 38 38 38 नॉट डिविजिबल बाई 9 है। समझ रहे हैं ना, रिमाइंडर आपका 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ये एग्जांपल पहला था, एक दूसरा एग्जांपल पकड़ लेते हैं। अगर आपको बोलते हैं 5479338, ये क्या कटेगा 9 से, रिमाइंडर आपका 0 या नॉट इक्वल टू 0। आप बोलेगा सम ऑफ डिजिट्स को देख लेते हैं, 5 4 9 7 16 16 9 25 25 और 3 28 28 और 8 36 36 हो रहा है। आप बोलेंगे कि 36 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, रिमाइंडर हो जाएगा 0, मतलब ये संख्या 9 से कटने वाला होगा। तो बस यही कहानी था इसका। आगे बढ़ते हैं, कोई संख्या अगर हमारा 10 से कटने वाला है कि नहीं, कैसे जानते हैं। 10 से कोई संख्या कटता है कि नहीं, इसके लिए क्या काम करेंगे, तो बोलिए कि लास्ट में आपका 0 होना चाहिए, बस कट जाएगा। कोई संख्या 11 से कटने वाला है कि नहीं, कैसे जानेंगे, तो 11 से कटने वाला है कि नहीं, तो इसमें क्या करिएगा कि हर एक टर्म में देखिएगा ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या होगा, इसको निकालिएगा। सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होगा, इसको निकालिएगा। दोनों को निकाल दीजिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस का निकाल दीजिएगा, सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाल दीजिएगा। तीसरा स्टेप क्या करिएगा, इसका डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। डिफरेंस अगर आपका 11 से कटेगा तो बोलेंगे पूरा संख्या कटेगा, अगर रिमाइंडर नहीं होगा 0 के बराबर बोलेंगे नहीं कटेगा। क्या मतलब बोल दिया, इसको समझिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए 2 4 5 6 8, 5 2 7 8 15, 15 में 10 जाएगा, 10 10 10 10 10 10 10 4 कर देते हैं। पूछेंगे क्या ये 11 से कटेगा, रिमाइंडर आपका 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करिएगा ना, आपसे बोला कि हर एक सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस, तो ऑड को चेक करिए, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, मतलब सम ऑफ ऑड प्लेसेस जोड़िएगा 2 5 8 को तो बोलिएगा 15। फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस को जोड़ दीजिएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 10, सॉरी ये 4 लिखे थे, इसको हटा के पास करने दीजिए। यहाँ पे लास्ट में हम 5 दे रहे हैं, ठीक है, दिखाने के लिए कि कैसे बनाते हैं इसको। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, में 5 जोड़िएगा तो 15। अब क्या बोलेगा, 4 6 और 5 को जोड़े तो हो गया 15। अब डिफरेंस क्या हुआ, तो आपसे क्या बोला कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस को निकालिएगा, सम ऑफ इवन प्लेसेस को निकालिएगा, दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बोलेंगे दोनों का डिफरेंस कितना, तो आप बोलेगा डिफरेंस है 0। तो जब डिफरेंस हो गया 0, तो 0 में तो 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा ही लगेगा, मतलब रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। तो आप बोलिए कि ये संख्या क्या है, तो बोलिएगा कि ये संख्या हमारा 11 से कटने वाला है। आप चेक करके देख सकते हैं अपना। अगर वैसा नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 4 3 2 1 5 6 9 2 3 9 2 3 1 कटता है कि नहीं 11 से, ये चेक करना है आपको, कटता है कि नहीं। आपको क्या करना है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़िएगा 11,
11 में 9 जोड़िएगा तो 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। आप बोलिए कि ऑड प्लेसेस का सम ऑफ ऑड प्लेसेस का सम कितना हो गया? तो 4 2 6 5 11 9 20 और 3 23। सम ऑफ इवन प्लेसेस का पूछ रहे कितना? तो बोलेगा 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 1 13। आप बोल दीजिएगा 13। यहाँ पर डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस देख रहे हैं कि 10, 10 तो 11 से नहीं कटने वाला है ना भाई, नहीं कटेगा। मतलब आप बोलिएगा कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। बस यही काम करना है। एक संख्या थोड़ा बड़ा ही ले लीजिए। अगर हम लिख देते हैं 6048340427976, पूछ लेंगे कि ये 11 से कटेगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा कि नहीं आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं? तो ये संख्या 11 से कटने वाला है, वही लिखे हैं। चेक करिए कैसे करेंगे। 6 4 10, 10 और 3 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़िएगा तो 30। सम ऑफ ऑड प्लेसेस बोल दिए 30। सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना? तो लिखिएगा 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30। समझ में आ गया कि डिफरेंस हमारा 0 के बराबर है। मतलब ये संख्या 0 से, मतलब 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, संख्या पूरा पूरा कटने वाला हो। मतलब 11 हो चाहे 11 का मल्टीपल हो, संख्या कटेगा। ठीक है। तो इसका अगर डिफरेंस आप देखिएगा ना कि आइदर 0 हो और मल्टीपल ऑफ 11 हो, मल्टीपल ऑफ 11 हो, बोलेगा संख्या 11 से कट जाएगा। ठीक है। तो आप 1 से लेकर 11 तक का ध्यान में रखिएगा, बाकी काम आपका आसान हो जाएगा। इस सब चीज को एक बार पढ़ के देखिएगा अपना, जितना पढ़े हम लोग एक बार इस सब चीज को उल्टा पलटा के देख लीजिएगा। जो भी समस्या बनेगा तो बताइएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में कुछ देख के आइएगा। नहीं भी देखिएगा तो जितना पढ़े सबको रिवाइज करके बैठे रहिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या रहता है उसको समझ लीजिएगा एक बार। कि जैसे कोई संख्या दिया ना, उसके बारे में पूछा जाएगा कि मान लीजिए 768, इसमें अगर हम लोग भाग करते हैं मान लीजिए 12 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? कोई संख्या दिया हुआ है 23 का पावर 59 दिया हुआ है, संख्या कोई भी दिया हुआ है मान लीजिए 17, भाग करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा? इसी सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो अगला क्लास आपका चलेगा रिमाइंडर थ्योरम का। जितना पढ़े सबको रिवाइज करके आइएगा। कल और परसों 2 दिन थोड़ा बंद रहेगा, और अगर पढ़ना होगा तो रात में 8:30 बजे करिएगा, तो मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्लास कर सकते हैं। फिर जैसा होगा मैसेज मिल जाएगा। चलिए।